हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश कुमार नोएडा वाले पे नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता है, उसका नाम रहता है रामू। तो उसकी माँ कहती है, जा बेटा रामू, अपने ससुराल चला जा, अपनी बहू लिया। तो वो कहता है, ठीक है मैं बहू लेने जा रहा हूँ, खाने के लिए लंच बना दो। तो उसकी माँ उसको रोटी करके दे देती है। तो वो लड़का कहता है कि जहाँ पे रोटी ख़त्म हो जाएगी माँ, लंच ख़त्म हो जाएगा, वहीं से उल्टा आ जाऊँगा। तो वो लड़का घर से निकलते ही रोटी खानी चालू कर देता है। तो कुछ दूर जाके रोटी ख़त्म हो जाती है और वो वापसी अपने घर आ जाता है। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा ले आया बहू। अरे माँ, बहू कहाँ ले आए हो, लंच ही ख़त्म हो गया। तो उसकी माँ सोचती है तो बड़ा पागल है, अब क्या करूँ। तो उसकी माँ उसको आटे का हलवा बना के एक इतने बड़े मटके में करके दे देती है कि ले बेटा। वो उसको चाटता रहता है और जाता रहता है, चाटता रहता है और जाता रहता है। तो रास्ते में जाते जाते उसे एक भैंस मिलती है। वो उस भैंस को गड्ढे में गिर जाता है और चला जाता है। तो उसको जाते जाते जैसे चाटता रहता है तो वो पैंदी में चला जाता है हलवा। तो उसका हाथ फंस जाता है मटकी में। तो हाथ फंस जाता है तो उसको हो जाती है रात। तो वो क्या करता है, वो सोचता है रात यहीं रुक जाऊं, सुबह जाऊंगा ससुराल। तो वो अपने ससुराल के बैक साइड में ही बैठता है रात काटने के लिए। हाथ उसका मटके में फंसा होता है। तो रात को उसके ससुरे को जो है पोट्टी आ जाती है। तो उसका ससुरा जाता है जंगल में पोट्टी करने। उधर वो ढूंढ रहा होता है कि मटके को कैसे निकालूं। तो उसकी टाट चमक रही होती है। तो वो पत्थर समझ के उसके टाट पे ही मारता है और उसका ससुरा सोचता है बिजली गिर गई। तो हलवा आता है तो चाट के देखता है। तो वो बोलता है, हाँ भगवान, बिजली गिरी तो सही, पर गिरी बड़ी मीठी। तो कोई बात नहीं, फिर वो अपने घर चला जाता। तो घर जाके वो बेचारे गरीब होते हैं तो रोटी खा रहे होते हैं। तो वो कर रहे होते हैं कि ले आधी रोटी तू खा ले, एक टुकड़ा तू खा ले, 2 रोटी तू खा ले, ऐसे कर रहे होते हैं। एकदम जैसे ही दिन निकलता है तो दिन निकलते ही पहुंच जाता है, राम राम जी, राम राम है भगवान, बड़ी सिदौसी आ रही रात को है नुके रात वहीं जो टुर्रा टूक बट रहे। तो वे कहते हो रहे मेहमान तो हमारा सब कुछ जो है अंतर्यामी है, याद पता लग गई हमारा टुर्रा टूक बट रही रात। तो उसका नाम हो जाता है। तो रोड़ा सुन के जिसकी भैंस को वो गड्ढे में गिर आता है वो आ जाती है उसके घर। अरे भैया मेहमान, हमारी भैंस खो गई है। वो कहता है अभी ध्यान लगा के बताता हूँ। ध्यान लगा के बताता है, नुक जा, फलाने गांव के जंगल में गड्ढे में पड़ी है। वो जाती है वहाँ पे, तो उसकी भैंस मिल जाती है। तो वो उसकी दावत करती है और कई गाँवों में उसका रौला हो जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो है एक राजा के रानी का हार चुर जाता है। तो राजा को पता लग जाती है कि भाई फलाने को मेहमान बता रहा हो। तो वो आ जाते हैं कि भाई हमारे हार है, बता अन्नी तेरा हाथ चुराने में, अन्नी 9 बताया तो तेरे जन बच्चा कोलूम पिलवा देंगे। तो वो कहता है अब कैसे बताऊं। तो वो सोचता है कि भाई आज रात को नींद आ जाए तो सुबह अपने गाँव में चला जाऊंगा। तो वो लोटा लोटा कहता रहता है, आ जा रही नींदरिया तेरी तड़के कटेगी मुंडड़िया, आ जा रही नींदरिया तेरी तड़के कटेगी मुंडड़िया। नींदरिया होती है रानी की बांदी। वो उसे डेली नहलाना धुलाना लत्ते कपड़े पहनाने का काम करती है। वो चुरा लाती है हार को और वो होती है उनकी पड़ोसन। तो जैसे वो रात को कहता आ जा रही नींदरिया तेरी तड़के कटेगी मुंडड़िया, तो वो सुन लेती है। तो वो सोचती है तो तेरे लिए ही बोल रहा, दिखे आ जा रही नींदरिया तेरी तड़के कटेगी मुंडड़िया। वो आती है उसके पास, लाला तुम चुप हो जाओ, मैं सुबह रोनी के हार वहीं धरी आऊँगी जो। हाँ, उसका सीना चौड़ा हो जाता है और सुबह जाता है और फिर कहता है कि जी रानी साहिबा पे देखने में दिक्कत हो गई है, जहाँ पे हार खुआ था वहीं जाके देखें। रानी वहाँ पे जाके देखती है, हार मिल जाता है। तो राजा बहुत खुश होता है। तो राजा खुश होकर उसे कहता है भाई इसकी सवारी निकाली जाएगी कई गाँवों में और इसे हाथी पे बैठा हो। और वो बेचारा गाँव का, उसने कभी हाथी नहीं देखा था। उसने देखा भाई ये कहाँ इतना बड़ा जानवर आ गया, और उसे पान खिलाते हैं। तो वो सोचता है कि तुझे पत्ता खवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो वो बैठता है, उसको डर लगता है हाथी पे बैठ के। तो वो देखता रहता है कि भाई जैसे ही गाँव का चौराहा आएगा कूद के भाग जाऊँगा। जैसे हाथी गाँव में डोलता है और जैसे ही चौराहा आता है गाँव का, वो कूद के और भाग जाता है।
सीधा अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कहती है अरे बेटा ले आया बहू। अरे माँ बहू का ले आया, वक्त 4 पाम था तक थैया, 1 पाम लटकैया, वहाँ पे बैठ के पत्ता चबाए, जब भी नो मेरी मैया था तक थैया। इसी के साथ ख़त्म कहानी। पियो पानी एक राजा के साथ रानी। और अगर ऐसी नई कहानी सुनना चाहते हो फिर से हमारे चैनल पे आ जाना। चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।